हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज मेरे साथ हैं RIT के स्टूडेंट्स, क्योंकि आज का दिन है दोबारा से बहुत ही खास। क्यों? क्योंकि हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं इस दिन पर नो योर टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने भी नए आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, या नए नए कोई भी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई नई मशीन्स आई हैं, कोई भी नई चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हैपनिंग में है, ट्रेंडिंग में है, उसके बारे में स्टूडेंट्स आकर बात करते हैं। और ये शो उन्हीं के द्वारा आप लोगों के लिए लाया जाता है। आज मेरे साथ हैं देवदत्त जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और मेरे साथ हैं मंसूरी अक्सा जो कि 2nd ईयर की स्टूडेंट्स हैं। आज वो अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोगों से बात करेंगे जो कि हैं AI एंड ML, 5G टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रिस्पर, डिजिटल ट्विन, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम और VLSI। तो सबसे पहले आवाज़ होगी यहाँ पर मंसूरी अक्सा की। मैं दोनों का वार्म वेलकम करता हूँ और उनसे अब करूँगा चंद सवालात। कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग। Good morning. First of all, thank you for such warm welcome. माय प्लेजर। और अब पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मंसूरी, प्लीज टेल मी अबाउट द AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बिकॉज यू नो दैट दिस टाइम इन दिस करंट पीरियड ऑफ टाइम इट इज booming and emerging nowadays, and we have the major courses for that especially. So what will you learn and how will you relate with the applications? So, it's a great opportunity to talk about the fascinating world of artificial intelligence and machine learning. So, imagine if your computer learns from your experiences, like you do. Okay. Yes. So, AI ML is all about that. AI is a big umbrella, and ML is kid sitting under it. AI is the idea of machine doing the tasks that typically require human intelligence. For example, thinking, problem solving, and understanding language, recognizing pattern. ऐसे बहुत सारे काम जो AI करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे। अभी ML में मशीन लर्निंग की बात करें तो वो टास्क को समझता है, यानी उसको जैसे एग्जांपल लिया जाए तो इट्स लाइक अ कंप्यूटर राइडिंग अ बाइक विद सो उसमें दो टाइप होते हैं, एक सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइज में हम लोग ना ऐसे होता है कि हम लोग उसको कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग, तो उसमें वो पहले कमांड को समझता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट हम लोग के बोलने पे वो काम करता है। अब अनसुपरवाइज में वो क्या होता है कि एक पजल के पीसेस आपको दिए हुए होते हैं और वो उसको लेता है, उसके पैटर्न को समझता है, यानी इट्स अ मिक्स्ड थिंग, राइट। और सुपरवाइज में तो हम लोगों ने एक ही कमांड दिया कि इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, उसने समझा, उसने वो किया। अनसुपरवाइज में उसको मिक्स्ड पजल मिल गया और वो पीसेस मतलब पीसेस के पैटर्न को समझ के उस पर वर्क कर रहा था, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग AI ML के एप्लीकेशंस पे बात करें तो ML इज़ मोस्टली रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन प्लेटफॉर्म लाइक Netflix and Spotify uses ML to suggest what you might like based on what you have enjoyed before. Especially actually they actually search it, they collect your data, they know actually what you're watching, what you're searching, and especially based on your past, what you have been seeing, so then they are suggesting you now. Exactly, that's like what it works. Yeah. So it's like having a super smart friend who always know what movie or a song you will love next. Okay. And then हम लोग artificial intelligence की बात करें तो self driving cars are another cool example for that. Yes, like Tesla. हाँ, सो जैसे कि कार में सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे उसमें हेल्प करता है कि स्पीड को कहाँ स्लो करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। Is actually in the experimental phase. Exactly. It might struggle with peers and मतलब हाँ वैसे ही। So basically AI ML are shaping our world in ways we might not even notice. For making our digital experience more personalized to revolutionary transportations. AI ML is all about this. So my next question is with Devdutt. आज वो भी हमारे साथ हैं तो उनसे ही मैं कुछ सवाल करता हूँ। Devdutt, please tell us about embedded system. What is an embedded system? See, as the name specifies, embedded. Yes. Embedded means something is which is into a something, which is into something. So embedded system here means that a software which is put into a hardware. So that's how
an embedded system works. For अभी जैसे अक्षय ने कहा कि artificial intelligence का मतलब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया टेस्ला कार, तो उस वैसे ये जो सॉफ्टवेयर है जब हम इसको एक हार्डवेयर में डालते हैं इस प्रोसेस जब तो ये टाइम पे embedded system comes in place. So that's how we have put those softwares into the hardware and help those cars to keep it in the same same on the same lane and check the speed, everything is done. So यहाँ पे हम लोग embedded systems बहुत काम आता है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप देखेंगे. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. जैसे आप मोबाइल देखिए, मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर्स है उसमें जो सॉफ्टवेयर जाता है, देन एंड यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं. जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आप जो भी आपको आप या फिर समझे आप यूज़ करें कोई भी, yes. तो उसको जल्दी से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं. और बहुत कुछ है, जैसे आप स्मार्ट वॉच देखेंगे, सो यहाँ पे भी इनके एप्लीकेशंस बहुत कुछ काम आते हैं. Okay, so let me also ask you some questions about that. Okay, why is embedded trading? Now It's in trending. अभी आप देख now why it is trending, because now everything which we are using on our day-to-day life is based on embedded systems. For example, right now I said you about the smartwatch. Now, so that so here everything the means is put into a small hardware. Means how its way of putting those software is very difficult, and it's very much the applications what you are using, it's very complicated. And For me to say, actually, it is very complicated and difficult. yeah, so that's how this top embedded system comes in place and helps everything those software put in the hardware. Okay. So, what is the future of embedded system? Please tell me about that. Right now the future, if I say the electric cars, because everything in the electric vehicle, for example, you take the cruise control, the display of the car and everything of the You mean the battery bikes or something like that? of course. So everything right there which you will be using in the future, and it will be very much helpful to you by embedded systems. If you want to add something, so what you can add about that, especially the embedded scope in the field of technology, especially if you actually mentioned about the batteries car and maybe the project of the Tesla. It is Yes. like that, something like that, which is actually in the experimental phase. क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसमें अब यही आती है, कितना भी अभी हम उसको अपग्रेड कर लें, कहाँ अभी भी स्पीड कम करनी है. और एक दो बार ऐसा हुआ है जब उसकी टेस्टिंग हुई है कि वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं Of था, course. और कई बार स्पेशली ड्राइवर भी बैठे थे या नहीं भी बैठे थे तो भी कार रुक नहीं रही थी या ज़्यादा तेज चल रही थी, या मतलब किसी को भी अटैक कर सकती है, या मतलब एक्सीडेंट हो सकता है. It was the probability at Yeah. that time. What do you say about that? Now you said about Tesla. Same example अगर मैं लूँ, मैं last winter में internship करने गया था. So I worked in a project of Harley Davidson hand grip and cruise control. Same ये चीज़. Nice. So यहाँ पे मैं भी इसी का मतलब मैं भी एक टेस्टर था एंड कोड फिक्स करता था. तो ड्यूरिंग माई टाइम इन द इंटर्नशिप जब मैं मतलब ये टेस्टिंग का काम करता था, देयर वर सो मेनी मिस्टेक्स. ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक इट आउट एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड, क्योंकि आपको वो जो ये चाहिए आपका प्रॉपर आउटपुट ये मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये इस टाइम पे यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है. जैसे कि अभी मैं आपको ये हीट ग्रिप वाला बताता हूँ, जो जिसमें मैंने काम किया. तो वो हैंडल हीट ग्रिप इज वेरी मच ट्रेंडिंग इन नाउडेज इन टुडेज ऑटोमोबाइल्स बाइक. Oh wow. सो मतलब हर एक बाइक अभी मैं तो वैसे हार्डली डेविडसन पे काम कर रहा था. सो दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. दैट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आई विल से. सो वहाँ पे मेरे को हर बार पता चला कि हाँ मुझे कब यहाँ पे इस बटन को दबाते ही ग्रिप पे मुझे हीट चाहिए. तो ये चेक करना कि इसका परफेक्ट टाइम पे मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा, हाँ हीट हो रहा है कि नहीं. सो दैट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट. सो एवरी टाइम आई हैड टू चेक इट, एंड उसके बाद उसका एक परफेक्ट टाइम रहेगा कि उसके बाद ये बंद हो जाएगा.
after means every for example I take every 10 seconds it will heat around up to 40 degrees and after that it will switch off automatically. Yeah. ओके So that's all. नाइसली एक्सप्लेन्ड देवदत्त. और अब मेरा अगला सवाल है वो है दोबारा से मंसूरी अक्सा से. अक्सा, you have actually told us about the AI and ML. Now please tell us about the 5G technology that is coming and upcoming things for a newly comers. Let's talk about that. Okay. Coming to a revolutionary world of 5G technology, simply 5G is a fifth generation of wireless communication. So it's not just कि अब 4G का अपग्रेड हो रहा है, it's also about कि हम लोग बाइसिकल राइड कर रहे थे और हम लोग सीधा फ्लाइंग जेट पे आ गए. ओके, 5G वैसे वर्क करता है. अभी ऐसे हम लोग अपनी करंट इंटरनेट की स्पीड देखेंगे तो बहुत स्लो होती है, बट हम लोग 5G टेलीपोर्टेशन देखेंगे तो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी लाइट की स्पीड से. 3 × 10⁸ जो हम लोग का लाइट का स्पीड है ना, उसमें 5G का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है. सो दिस इजंट जस्ट अबाउट द फास्टर कैट वीडियोज, इट्स अ गेम चेंजर फॉर हाउ वी कनेक्ट, वर्क एंड लिव. सो विद 5G वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर लो लेटेंसी. सो अभी 5G का देखा जाए तो हम लोग सिर्फ वीडियोस डाउनलोड करने के लिए, मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए स्पीड को जैसे बफर होता है उसके लिए अपडेट करना, जो कि अभी भी स्लो लगता है, honestly. हाँ, उसको फास्ट होने के साथ साथ हम लोगों का एक और जैसे कि सर्जरी वगैरह होता है ना, सर्जरी में देखो हम लोगों को सर्जिकल में बहुत सारे रिमोट सर्जरीज आने वाले हैं. उसमें जो क्विक डिसीजंस चाहिए हम लोगों को, विद इन सेकेंड्स में डिसीजंस मेकर करना पड़ता है. तो 5G is going to help in that as well. So 5G has a massive freeway for data. It's like going from narrow country road to an 8-lane highway. 8-lane highway. So especially you are talking about also the narrow gauge to meter gauge and then broad gauge. हाँ, और उसमें जो सिग्नल्स वगैरह के अपने देखो हर बार को ट्रैफिक जैम जैसा कुछ लग जाता है, राइट? हम लोग का कभी सिस्टम बंद हो जाता है और डेटा काम नहीं करता मोस्टली, तो उसमें भी वो ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाएगा. सच थिंग लाइक दैट. सो इट्स अ इमेजिन भी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ट्रैफिक लाइट कम्युनिकेटिंग विद कार्स, ओके, मेकिंग योर कम्यूटेड स्मूथर, राइट? ट्रैफिक लाइट्स अगर देखो रात में अंधेरे के टाइम पे कार्स होते हैं नहीं होते रोड पर, फिर भी लाइट्स चल रहे होते हैं. समटाइम्स कुछ बंद हो जाते हैं अपना, बेसिकली वही तो फंडा है ना. तो उसमें जब भी वो 5G आ जाएगा तो वो मतलब उसका स्पीड भी अच्छा हो जाएगा और कार आएगी तो मतलब लाइट अपने आप चालू या फिर बंद होने के उसके अलग एक तरीके होंगे, एडवांटेजेस होंगे. प्लीज आल्सो टेल मी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रिस्पर. So biotechnology is nothing but it is a combination of biology and technology, which is going to be a very vast career oriented thing for upcoming students, right? So जैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करने के लिए आएंगे तो CRISPR is a one thing which comes which is a toolkit. Okay, it's about the system actually how it works. So for cutting DNA, copying DNA, pasting DNA on computer, we will see CRISPR and biotechnology, such kind of things. So जब भी हम लोग को DNA रीड करना होता है किसी भी डिजीज़ के लिए, सच एज एड्स वगैरह के लिए, जैसे वो रेप्लिकेट कर जाता है RNA into DNA, वो चीज़ें जो हम लोग नहीं मतलब समझ सकते, सिर्फ और डॉक्टर समझ सकते हैं. तो ये मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो हम लोगों को आगे हेल्प करने वाला है ऐसी चीज़ों में, जहाँ पे हम लोग को DNA पढ़ने में, कॉपी करने में, कट करने में CRISPR जैसी चीज़ें हेल्प करने वाली है. Digital twin and robot operating system are major project for which AXA is going for a competition. EYIC means Yantra Innovation Challenge. So you can tell me about that and actually how you are, working on that. So we are going to work for under robot operating system. First of all, I would like to talk about robot operating system. So it's a software kind of thing in which we will make some coding algorithms and we will define something. Like अभी आपको अगर मैं एग्जाम्पल हूँ टर्टल बोट का, इट्स अ मशीन, वी विल कंट्रोल दैट मशीन बाय दैट रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल भी ले तो जैसे चंद्रयान हो गया, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन के चंद्रयान को हम लोगों ने मून पे लैंड करवाया,
सो उसमें AIML रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है और वो सेफली लैंड हुआ है मून पर, है ना. इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट ऑफ कोर्स. एंड ऑल्सो जब देखा जाए कि एक रोबोट को हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, सो उसमें हम लोग ऐसे मशीन्स यूज़ करने वाले हैं लाइक टर्टल बोट, एलिफेंट रोबोटिक. तो हम लोगों ने अभी जस्ट उसका, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर है तो हम लोगों ने उसको शुरू किया है. तो हम लोग उसमें हार्डवेयर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स बना रहे हैं कंप्यूटर पे और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग अप फ्रॉम वेरी बेसिक, वी आर गिविंग अ पाथ, वी आर गिविंग अ मैप टू दैट टर्टल बोट और द एलिफेंट रोबोटिक ऑन द कंप्यूटर, ऑन द सॉफ्टवेयर, एंड वी आर trying to move that turtle or the elephant robotic hardware through the software. So it's not a remote control, but also we will control that by software. ओके We will control the hardware by software. ओके. तो ये थे आज मेरे साथ मंसूरी अक्सा और साथ में देवदत्त. उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें अच्छी सी बताई और बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया था. दोबारा आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम लोग यहीं पर ज्ञानवाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. Thank you so much.